प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। भाई साधु सुंदर सिंह, उन्होंने कई अपने यात्राओं के बारे में वर्णन लिखे हैं और ये एक उसी में से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा कि कैलाश पर्वत के नीचे एक इलाका है जहां पर बहुत अच्छी खुशबू वाले फूल पाए जाते हैं। और एक दिन मुझे उस इलाके से जाना था और मैंने देखा कि वो फूल कई मील फैले हुए थे और उन फूलों की सुंदरता और खुशबू बड़ी अद्भुत थी। और जब मैं उन फूलों को अप्रिशिएट कर रहा था तो एकदम जंगल से एक आदमी बाहर आया और उसने मुझे हड़बड़ाहट में कहा कि यहां पर मत खड़े रहो और यहां पे बहुत खतरा है और कई लोग यहां पर मर गए हैं। तो मुझे बड़ा अचंभा लगा और मैंने पूछा कि क्या यहाँ पे कोई जहर है या कोई जहरीले प्राणी है। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा मैं आपको बताता हूं कि मुझे ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन ये पाया गया है कि जो भी इन फूलों की खुशबू लंबे समय तक लेता है तो वो एक ऐसी नींद में चला जाता है और वो नींद टूटती नहीं है कई दिनों तक। वो नींद प्रबल हो जाती है उस व्यक्ति पे। और कुछ लोग 10 या 12 दिन सोते रहते हैं और आखिर में मर जाते हैं। तो तब मैंने इस प्रकार से सोचा कि फूल अपने आप में मार नहीं सकता, लेकिन अगर कोई उसकी खुशबू को अंदर लेता है तो उसके अंदर से भूख चली जाती है और भारी नींद प्रबल हो जाती है। तो ये बात साधु सुंदर सिंह ने बताई और एक अर्थ के साथ बताई, है ना। आपने मृग तृष्णा के बारे में सुना होगा, जिसको इंग्लिश में मिराज कहते हैं। और जो लोग रेगिस्तान में चलते हैं, कई बार उनको दूर पानी दिखता है और उनको लगता है कि यहां पे पानी की एक झील है या पानी का एक कुंड है और वो उसके तरफ चलते जाते हैं। कई बार बहुत चलते हैं और वो आता ही नहीं है, लेकिन उनको साफ मालूम है कि हमने देखा था, लेकिन वो कभी नहीं आता, क्योंकि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। आंखों को लगता है कि पानी है, लेकिन वास्तव में वो आकाश का ही रिफ्लेक्शन होता है जमीन पे, क्योंकि रेगिस्तान में इस प्रकार से हवा के प्रेशर्स के कारण लाइट की जो रोशनी होती है उसकी बेंडिंग उस तरह से होती है। तो मिराज जो है, मृग तृष्णा, प्रतिज्ञा तो करता है लेकिन आखिर में कुछ नहीं मिलता है। और कई लोग लंबी लंबी ऐसे चलते रहते हैं पसीने में, धूप में, और मुझे नहीं मालूम कुछ लोग मर भी जाते होंगे रेगिस्तान की धूप में, विशेषकर उन दिनों में जब गाड़ियां वगैरह नहीं थी, है ना। तो इसी प्रकार से इन फूलों को था जो साधु सुंदर सिंह ने बताए। बहुत सुंदर थे, बहुत आकर्षित थे, लेकिन उसकी खुशबू अंदर लेने से आदमी मर सकता था, है ना। संसार इसी प्रकार का है। जो हमारे आसपास संसार है और इसका आकर्षण जो है, इसकी चमक धमक है, इसके पाप में सुख है, ये बहुत प्रॉमिसेस देते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं।
खुशी का आश्वासन देते हैं कि मजा आ जाएगा, कि यही तो जिंदगी है, लेकिन उसके आखिर में विनाश है, मृत्यु है, दुख है और निराशा है। बाइबल में लिखा है, एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक समझ में आता है, परंतु उसके आखिर में मृत्यु है। हमारी दृष्टि में वो ठीक है, लेकिन आखिर में उसके परिणाम बहुत भयानक है। और ऐसे ही संसार की चमक धमक है, ऐसे ही संसार के पाप है। लिखा है वचन में, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तुम में से कोई भी व्यक्ति पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। और एक जगह लिखा है, ये एक परमेश्वर के दास के बारे में लिखा है, जिसके सामने सारा कुछ था, दुनिया के सारे ऐशो आराम थे, अय्याशी थी, जो चाहे कर सकता था, लेकिन उसने वो सब कुछ त्यागा। लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना और उत्तम लगा। थोड़े दिन, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से। पाप में सुख है, लेकिन वो थोड़े दिन का है, वो क्षणित है और वो धोखे से भरा हुआ है। प्रतिज्ञा देता है, लेकिन पाने पर खोखला है, खालीपन है, डिप्रेशन है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है नीति वचन में शराब के बारे में। लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाक मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाक मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और प्याले में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले व मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई, परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया, परंतु मुझे कुछ सुधि न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। वचन कहता है कि अंत में वो शराब सांप की तरह डसती है और करेत के समान काटती है, यानी जहरीला है। और सिर्फ शराब नहीं, कोई भी पाप वो जहरीला है ना। और इसलिए बाइबल कहती है, पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, दंड है, सजा है, नरक की आग है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर हमेशा का अंधकार है। लेकिन वो वचन वहीं खत्म नहीं हो जाता। कहता है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप तो मृत्यु लाता है, लेकिन परमेश्वर सेतमेत में, मुफ्त में अनंत जीवन देता है, प्रभु यीशु के द्वारा, उसके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा, जिसने इस जगत में आकर मनुष्य को रूप धारण करके हमारे पापों की सजा अपने ऊपर उठा ली।
क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया और तीसरे दिन जी उठा। और जब हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में प्रार्थना के द्वारा बुलाते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आ जाएं, मेरे हृदय में आ जाएं, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं, और जब परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाता है तब हम ठीक ठीक देख पाते हैं, है ना, पाप के उस छल को समझ पाते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। उस परमेश्वर के दास ने थोड़े समय के पाप के सुख भोगने से बेहतर ये समझा कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, है ना। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप अपना मन फिराए, पाप से मन फिराए और उसके पुत्र प्रभु यीशु पे विश्वास करें, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके लिए अपने प्राण दिए। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।